सोने का रथ होगा, सोने का रथ होगा, भगवा भारत होगा। 22 जनवरी को श्री राम का अयोध्या में कुछ ऐसा ही स्वागत होगा। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। अगर आपको अपने देश पर भरोसा है, आपको लगता है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, देश की बागडोर सही लोगों के हाथ में है और आने वाले 20-25 सालों में देश में काफ़ी तरक्की होने वाली है, तो आपको म्यूचुअल फंड में पैसा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड के माध्यम से हमारा पैसा देश के कंपनियों में ही लगता है। इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम मात्र 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके पूरे 1,17,00,000 रुपए बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु भाई और स्वागत है आपका मिशन वंशियार में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे राम और राम के इस देश पर बहुत भरोसा है। मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले 15, 20, 25 सालों तक देश में काफ़ी तरक्की होने वाली है, काफ़ी बड़ा ग्रोथ आने वाला है। इसी आशा और विश्वास को आगे बढ़ाते हुए मैंने पिछले 4-4.5 सालों में म्यूचुअल फंड से पूरे 10 लाख रुपए बनाए हैं और जल्द से जल्द म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ रुपए बनाने की ठानी है। मेरी एक टैगलाइन भी है कि सिर्फ सोचा नहीं हमने ठाना है, सिर्फ सोचा नहीं हमने ठाना है, म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ बनाना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप मात्र अगर 1000 रुपए भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे देश के सबसे बड़ी 50 कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाएगा। ये वो कंपनियां हैं जिनसे आप भली भांति परिचित हैं और इनके प्रोडक्ट आप कभी न कभी जरूर यूज किए होंगे। और उसके बाद देखेंगे कि कैसे मात्र 1 लाख रुपए से बनेगा पूरे 1,17,00,000। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के कुछ फंड। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 5 सालों का रिटर्न दिख रहा है। मोतीलाल ओसवाल फंड ने लगभग 20% का रिटर्न दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स ने भी लगभग 18% का रिटर्न दिया है। यूटीआई निफ्टी ने भी लगभग 18% के आसपास का रिटर्न है और ये रिटर्न है पिछले 5 सालों का, लगभग 17 से 18% तक का रिटर्न है। बात करें एचडीएफसी इंडेक्स फंड की तो इसने भी लगभग 17 से 18% का पिछले 5 सालों में एसआईपी का रिटर्न दिया है। अगर आप बाजार के किसी भी तामझाम में नहीं पड़ना चाहते हैं और 12 से 15% रिटर्न कमाना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक के इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड में देश के भी नामी गिरामी कंपनियां हैं जिनका नाम आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। नज़र डालें इस फंड के रिटर्न पर, तो रिटर्न भी इसका 12 से 15% के आसपास है। देख सकते हैं आप, पिछले 10 सालों में 14% का रिटर्न है, 5 सालों में 15% का और इसी तरह 3 सालों में भी लगभग 15% का रिटर्न है। यानी आपको 12 से 15% रिटर्न आपको बिना रिस्क, बिना झंझट, किसी भी तामझाम में पड़े मिल सकता है। खास बात इसमें देखने वाली ये है इस फंड का एलोकेशन, यानी जब हम इस फंड में पैसा लगाएंगे तो वो पैसा किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट होगा। ये वे कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्ट हम सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं और कहीं न कहीं इनका नाम हम रोज़ सुनते हैं। आप देख सकते हैं इस लिस्ट में पूरे 50 कंपनियां हैं। अगर आप 1000 रुपये भी इस फंड में लगाते हो तो देश के सबसे 50 बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाएगा। इसमें एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, आईसीआई है, इन्फोसिस है, लार्सन एंड टर्बो है, टाटा कंसल्टेंसी, एक्सिस, स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, मतलब ये वे कंपनियां हैं जो सदियों से भारत को आगे बढ़ाते हुए आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि ये कंपनियां डूब जाएंगी, भाग जाएंगी, तब तो आप बाज़ार से दूर ही रहो और बाज़ार में आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं आपको लगता है कि ये कंपनियां ही देश को आगे बढ़ा रही हैं, इन कंपनियों के बलबूते पर ही देश आगे बढ़ेगा, तो आपको इंडेक्स फंड में पैसा ज़रूर लगाना चाहिए। अगर यहीं पर आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, इंडेक्स फंड की जगह आप स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका रिटर्न 12-15% से कहीं बहुत ज़्यादा मिल सकता है। चलिए एक नज़र डालते हैं, अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट ना करके अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ये रिटर्न कितना बने। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, इसका एवरेज रिटर्न की बात करें तो पूरे 33% का है। यानी अगर आप इन 25 म्यूचुअल फंड में भी बराबर पैसा लगा देते तो आपको हर साल 33-34% का रिटर्न तो आराम से मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ फंड दिखा रहा हूँ, वो फंड देखिए, तब आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, इतना रिटर्न भी मिल सकता है। यहाँ पर नंबर 1 पे है क्वांट स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 सालों में 48% का रिटर्न दिया है। निपुण इंडिया ने 38% का, वहीं बैंक ऑफ इंडिया ने 36-37% का रिटर्न दिया है। आगे बढ़ते हैं तो HSBC ने भी 34-35% का रिटर्न दिया है, फ्रैंकलिन ने भी 34% का, टाटा स्मॉल कैप ने 34% का। यानी आपको 34-35% का पिछले 5 सालों का CAGR रिटर्न है। तो आप सोच सकते हैं इंडेक्स फंड के मुकाबले यहाँ पर कितना अच्छा रिटर्न है। बस फ़र्क यही है कि ये छोटी कंपनियाँ होती हैं, इनमें उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, तो इनमें काफ़ी तेज़ी से हमारा पैसा बढ़ता भी है और घटता भी है, यानी रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं आप अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं,
अगर वहीं आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर रिस्क काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है और लंबे समय में किसी भी कैटेगरी में आपका रिस्क कम हो जाता है। मैं अपनी खुद की बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, इन सारी स्मॉल कैप ने भर भर के पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं और इस टाइम पे काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। बात सिंपल है, अगर आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई तामझाम में नहीं पड़ना है तो आपके लिए इंडेक्स फंड बढ़िया है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप इन स्मॉल कैप फंड में मात्र 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे 1,17,00,000 रुपए बन जाएगा। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने SIP कैलकुलेटर पर और यहाँ पर लमसम सेलेक्ट करके यहाँ पर हम डालेंगे 1 लाख रुपए। 1 2 3 4 5। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 1 लाख रुपए हमने डाल दिया और रिटर्न हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे लगभग 22% का। जी हाँ दोस्तों, हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने देखा भी पिछले 5 सालों में 34-35% का रिटर्न है, तो हमें 22% तक का रिटर्न तो मिल ही सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हम 24 सालों के लिए छोड़ देंगे और उस पर रिटर्न एक्सपेक्टेड रहेगा लगभग 22%। और ये 22% रिटर्न के साथ 1 लाख रुपये 24 सालों में आपका बन जाएगा पूरे 1,18,00,000 रुपये, जिस पर आपको एस्टिमेट रिटर्न होगा 1,17,00,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने से 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने पर हमें 1,17,00,000 का फ़ायदा हुआ। जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है सिर्फ 1 लाख रुपये। आप ये देख सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर 22% का रिटर्न एक्सेप्ट करना बेवकूफ़ी है, नहीं करना चाहिए। चलिए मान लिया 22% रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन पिछले 5 साल 10 सालों में स्मॉल कैप कैटेगरी ने 20% से लेके 25% तक का रिटर्न दिया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 22% का डाला है। अगर 22% रिटर्न नहीं मिला, कम भी मिला, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1,17,00,000 की जगह हमें ज़्यादा से ज़्यादा 80 लाख मिल जाएगा, 50 लाख मिल जाएगा, 60 लाख मिल जाएगा, इतना तो मिलेगा ही। अभी हाल ही में यूके को पीछे छोड़कर अपना देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि 2027 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर अपना देश दुनिया का 3रा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इसके साथ ही 5 ट्रिलियन का जो सरकार का दावा है, सरकार का जो सपना है देश का अर्थव्यवस्था बनाने का, वो भी पूरा हो जाएगा। तो अगर आप भी इस देश के तरक्की के सफर में शामिल होना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपको देश की कंपनियों में पैसा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जब देश की कंपनियां ग्रो करेंगी तो देश ग्रो करेगा और फिर हमारा पैसा भी बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपने जय श्री राम जरूर लिख दिया होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अभी तक अगर आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिखा है तो प्लीज जय श्री राम एक बार जरूर लिख दीजिए। इस वीडियो को अपने और दोस्तों तक पहुंचाइए। आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।